वो जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जॉब रिलेटेड टॉपिक है। 2022 एंड ऑफ द ईयर 2022 में करीब 24 लाख वर्कर्स स्पेन में जो उनका टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। मतलब स्पेन जो है एक साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप का एक कंट्री है। साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है, स्पेन है। स्पेन जो है, स्पेन को मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं हर साल। तो 2022 जो था, 2022 स्टार्ट में तो कोविड का कुछ था, कोविड भी था बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज ओपन नहीं हुआ था। लेकिन ओनली एंड ऑफ द ईयर 2022 का लास्ट तक कुछ उनका जो धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर बॉर्डर्स वगैरह खोलने लगा यूरोपियन कंट्रीज़ में, और स्पेन भी अपना बॉर्डर भी खोल दिया था। सो 2022 लास्ट तक स्पेन में 24 लाख करीब 2.4 मिलियन लोग जो मोस्टली यूरोपियन एंड स्पेनिश फॉरेनर्स मिलकर 24 लाख लोग वहाँ पर काम किया इन स्पेन। ठीक है, तो इसमें से 24 लाख में करीब 2,96,000 कुछ यूरोपियंस थे और कुछ फॉरेनर्स थे। ये वीडियो का मेन मकसद है, मेरा बनाने का मेन मकसद है, स्पेन भी आजकल धीरे धीरे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म वर्कर्स को रिक्रूट करने लगा है फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आप स्पेन में काम करना चाहते हो तो ये मेरा शॉर्ट वीडियो है आपके लिए। अगर स्पेन में काम करना चाहते हो तो आप, हमारा पुराना वीडियो है हाउ टू फाइंड ए जॉब इन स्पेन, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। हमारा पुराना वीडियो का बहुत सारे वीडियोस इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर चुका हूं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो स्पेन में बता दिया 2,96,000 फॉरेनर्स यानी यूरोपियन स्पेन में जाकर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर में काम कर चुके हैं 2022 में, इंक्लूडिंग अगर आप स्पेन के लोगों को इंक्लूड करोगे तो 24 लाख लोग काम कर चुके हैं 2022 में। स्पेन में करीब 11,700 होटल्स है, छोटा बड़ा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स है, 11,700 होटल्स है, और करीब 38,500 रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है और नाइट क्लब्स वगैरह है। तो हर साल स्पेन को काफ़ी लाखों के हिसाब से वर्कर्स का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि स्पेनिश वर्कर्स, स्पेन में जितने सारे वर्कर्स थे कोविड के बाद, कोविड से पहले अलग अलग एरियाज, अलग अलग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन में जाकर काम करने लगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेन के लोग जाकर यूके में एंड जर्मनी, यूके, स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे इस एरिया में काम करते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में ज़्यादा सैलरी है। इसीलिए स्पेन में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म वर्कर्स का कमी दिखा गया है 2022 में। 2023-24 में स्पेन लाखों के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म वर्कर्स को रिक्रूट करने वाला है। तो आप जाकर स्पेन में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। तो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में, अगर आप एक टूरिस्ट गाइड हो, आप ट्रैवल मैनेजर हो, ट्रैवल कंसल्टेंट हो, एंड ट्रैवल एंड टूर मैनेजर हो और इवेंट मैनेजर हो, या ट्रैवल एंड टूर का स्टोरी या ब्लॉग्स राइटर हो, इस काइंड का जॉब आप कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आप ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री में इन स्पेन में काम कर सकते हो। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेन रिक्रूट करते हैं वर्कर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो वो हो गए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुक्स यानी इंडियन कुक्स, चाइनीज़ कुक्स, अरबिक कुक्स, कॉन्टिनेंटल कुक्स वगैरह को रिक्रूट करते हैं, वेटर्स भी रिक्रूट करते हैं। लेकिन स्पेन में काम करने के लिए कुछ उनका टर्म्स कंडीशन है। इंग्लिश स्पीकिंग तो चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग अलावा आपको स्पेनिश लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज या जर्मन या फ्रेंच, कोई भी एक लैंग्वेज, आपको फॉरेन लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश तो आना चाहिए, आपको फ्लुएंट इंग्लिश आता है, आपके पास ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आता है। फॉरेन लैंग्वेजेस में आपको जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज या स्पेनिश लैंग्वेज या इटालियन लैंग्वेज, ये 4 लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज फ्लुएंट आता है, अच्छा आता है, तो आपको स्पेन में जॉब मिल सकता है। फिर भी बहुत सारे स्पेनिश कंपनी, बहुत सारे स्पेन का हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल टूरिज्म कंपनीज, वो भी रिक्रूट करते हैं फुली इंग्लिश स्पीकिंग वर्कर्स।
ठीक है। तो अगर आप स्पेन में जॉब करना चाहते हो तो मेरा पुराने वीडियो हाउ टू फाइंड ए जॉब इन स्पेन वो देख लीजिए, आपको मैं पूरे डिटेल्स में समझा दिया हूँ। स्पेन में कैसे नौकरी मिलेगा, स्पेन में ऑनलाइन ऑफलाइन में जॉब ढूंढ सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन हो गया, स्पेन के पास बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल से, जॉब वेबसाइट से, उसमें जाकर आप जॉब ढूंढ सकते हो, जॉब अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन में क्या है, अगर स्पेन आप पहुंच सकते हो, आप स्पेन जा सकते हो ऑन टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा। स्पेन में रहकर वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर, लोकल रिक्रूटमेंट कंपनी को विजिट करके मिल के आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर कोई कंपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ, इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट को रिक्रूट करना चाहते हैं विदाउट एनी फॉरेन लैंग्वेजेस, देन आपको विदाउट एनी यूरोपियन लैंग्वेजेस, तो आपको रिक्रूट कर सकता है। ये ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन में आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको स्पेन में रहना खाना ये सब के लिए पैसा होना चाहिए। ट्रैवल स्पेन में जाकर आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ का ट्रैवल, वहाँ का रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा वहाँ का न्यूज़पेपर में भी जॉब ढूंढ सकते हो, और ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी जॉब ढूंढ सकते हो। या जब आप स्पेन में रहोगे तो आप वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढ सकते हो, या वहाँ का ऑनलाइन जॉब पोर्टल में जॉब अप्लाई करके बता सकते हो कि आप फिलहाल स्पेन में हो एंड यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट को कोई कंपनी का रिक्वायरमेंट्स है तो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आप स्पेन में जाकर स्पेन में आपको वर्क परमिट देगा, फिर स्पेन में आप इजीली नौकरी कर सकते हो। ज़्यादा करके इंडियंस को स्पेन में ज़्यादा करके जॉब नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज ज़रूरी है। यूरोपियन कंट्री में पहले वीडियोस बना चुका हूँ। जर्मनी में काम करने के लिए जर्मन लैंग्वेज ज़रूरत है, स्वीडन में काम करने के लिए स्वीडिश लैंग्वेज ज़रूरत है, आपका जैसा कि स्पेन में काम करने के लिए स्पेनिश लैंग्वेज ज़रूरत है, फ्रांस में काम करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज ज़रूरत है। तो अलग अलग कंट्री, उनका जो 27 यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, अलग अलग देशों में काम करने के लिए आपको अलग अलग उन देशों का लैंग्वेज, भाषा आना जरूरी है। इंग्लैंड यानी यूके में काम करने के लिए आपको इंग्लिश भी परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपको लैंग्वेज आता है तो आप इजीली स्पेन में जॉब ढूंढ सकते हो। स्पेन में नौकरी करने के लिए अगर आप चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश सीखिए और स्पेनिश लैंग्वेज सीखिए ऑनलाइन में ऑफलाइन में। स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के बाद आपको 100% जॉब मिलने का चांसेस मिल जाएगी इन स्पेन। जैसे कि आपने 5 साल पहले 2015 से पहले यूरोप में काम करना काफ़ी मुश्किल था। मैंने 2005 से लेकर 2012 तक काफ़ी टाइम ट्रैवल किया जर्मनी, काफ़ी टाइम में ट्रैवल किया। जर्मनी में मैं था, मैं जर्मनी में काम किया, वहाँ रहा। तो उस टाइम जर्मनी में वर्क परमिट मिलना फॉरेनर्स को काफ़ी मुश्किल था। कुछ आईटी वर्कर्स को, कुछ डॉक्टर्स को, नर्सेस को जॉब मिलता था, और अदर कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स को जॉब मिलता ही नहीं था, क्योंकि जर्मनी का जो दैट टाइम, उस टाइम का जो गवर्नमेंट थे और अपोजिशन पार्टी था, उनको फॉरेनर्स को काम देना, फॉरेनर्स को कंट्री पे बुलाकर वर्क परमिट देना काफ़ी उनके लिए वो पसंद नहीं करते थे। उनको वो चाहते थे कि जर्मनी इज फॉर जर्मन्स, तो वही चाहते थे। इसीलिए इंडियंस को, नॉर्मली इंडियंस को नौकरी मिलना इन जर्मनी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। बट अभी 2015-16 के बाद जर्मनी में एजिंग पॉपुलेशन दिखा गया, जर्मनी के लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो इसलिए जर्मनी का करेंट वहाँ का जो गवर्नमेंट है और 2015-16 में जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने अपना जो रूल्स वगैरह चेंज किया ताकि फॉरेनर्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस फॉरेनर्स जर्मनी में आकर काम करें, उन्होंने अलाउ किया। तब से लेकर जर्मनी में अभी वर्क परमिट काफ़ी ईजी हो गया है। जर्मनी जैसा ही आपका जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, पोलैंड हो गया, एंड आपका हो गया बुल्गारिया, रोमानिया, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये जो कंट्रीज हो गया, वहाँ पर वर्क परमिट मिलना काफ़ी मुश्किल था 2015 पहले। लेकिन आजकल इन देशों में नौकरी मिलना काफ़ी इजी है टू इंडियंस एंड अदर फॉरेनर्स। अगर आपको यूरोप में काम करना है, सेटल होना है, तो आपको पहले लैंग्वेज सीखिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जिस देश को टारगेट करते हो उस देश में जाकर उस देश का लैंग्वेज सीखिए। अगर कम पैसा है तो आप इंडिया में ऑनलाइन ऑफलाइन में लैंग्वेज सीख के जॉब ट्राई करते रहिए। अगर आपको स्पेन में जाकर नौकरी करना है तो आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो स्पेन में जाकर स्पेनिश लैंग्वेज, वहाँ का कोई गवर्नमेंट, वहाँ का यूनिवर्सिटी में आप स्पेनिश लैंग्वेज सीखिए। आपको 1 साल का लैंग्वेज का कोर्स मिलेगा। 1 साल के बाद आप इजीली वहाँ पर कोई कंपनी में आपको नौकरी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपका 8-10 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। अगर आपको ये पैसा खर्चा कर सकते हो स्पेन में काम करने के लिए, फिर आप लैंग्वेज ट्रेनिंग में जाकर लैंग्वेज सीखिए, नौकरी करिए, लीगली आप रह सकते हो। ठीक है, ये मेरा डिटेल्स है स्पेन के लिए।
तो अगर आप स्पेन में नौकरी करना चाहते हो, स्पेन में जॉब आपको पाना चाहते हो, तो मेरा जो प्रोसीजर आप फॉलो कर लीजिए। और हाउ टू फाइंड ए जॉब इन स्पेन, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन जर्मनी, तो पुराना वीडियोज आप देखना चाहते हो, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको काफ़ी डिटेल्स में आपको मालूम पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ हमारा टॉपिक वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब रिलेटेड, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।